सभी का ड्रीम है ये जज बनना, है कि नहीं है? सभी बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते मैं बता चुका हूँ आपको। पैटर्न समझ लीजिए आपको। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता जुडिशरी एग्जाम के बारे में, आई विल टेक ओनली 2 to 3 minutes और उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये केवल बिगिनर्स के लिए है, डोंट गेट बोर। जिनको पता है तो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा इसको। देखिए, जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है ये 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड स्टेप है आपका मेंस का एग्ज़ाम, और फाइनल स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप होता है आपका इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस होगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपका एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होगा। अब यहीं पर आपको लॉजिक समझना है और यहीं से आपकी सक्सेस का जो विंडो है, जो गेट है, यहीं से खुलेगा, यहीं से बंद होगा। आप सोच के देखिए, देयर मस्ट बी सम लॉजिक कि भी 3 स्टेजेस क्यों बनाई है। एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है, एक इंटरव्यू है, बिकॉज दे वांट टू असेस योर पर्सनालिटी, योर नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। केवल एक नहीं है कि आपको कितने सेक्शंस आते हैं, कितने केस लॉज याद कर रखें, वो सफिशिएंट नहीं है। दे वांट टू सी सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर एबिलिटी, so many qualities, and those qualities are filtered those through these 3 stages: prelims, mains and interview। और जो लोग जनरलाइज तरीके से पढ़ते हैं वो किसी ना किसी स्टेज में फंस जाते हैं। तो हम लोग कैसे कैसे पढ़ना चाहिए बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझना है हम लोगों ने। 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो होती है आपकी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक सही होगा। नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन अधिकतर होने लगी है अब ये। मेंस में आते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों ने LLB में लिखते हैं, आपने आंसर्स लिखते हैं, वैसे क्वेश्चंस होते हैं। और इंटरव्यू होता है एक तरीके, जैसे आपने वायो वॉइस आपने अपने एग्जाम में दिया होगा, अपने LLB में दिया होगा, कई बार वाइवा दिया होगा, उस तरीके की वर्बल क्वेश्चन होते हैं। और वो भी आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो जुडिशरी एग्जाम हुआ आपका 3 स्टेजेस में हुआ, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। एक लॉ का पेपर होता है, उसमें करंट अफेयर्स भी हो सकती है, रीजनिंग भी होती है, कई बार लैंग्वेज मिक्स हो जाती है। और यूपी और बिहार में 2 पेपर होते हैं, एक जीके का भी होता है अलग से और एक लॉ का होता है, ये थोड़ा पैटर्न डिफरेंस है। और उसके बाद में मेंस में आपका मैं बता ही चुका हूँ आपको, अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं। कई बार वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज होती है। कई बार वो सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, अलग अलग नाम से पेपर होंगे। 4 to 5 पेपर्स होते हैं जनरली किसी मेंस में। उन्हीं के मार्क्स आपको ऐड होकर के इंटरव्यू के लिए मार्क आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इंटरव्यू आपका थर्ड स्टेप है। जो लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वो इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। और कई बार इसमें भी आपके पास आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जैसे कि बिहार में है और काफ़ी कई लोगों को हरियाणा में भी है। तो कई बार मिनिमम से कम दे करके भी लोगों को फेल किया जाता है, ये अलग चीज़ होगी। ये आपकी स्टेज होगी, मैंने क्विकली बताया, सबको आता है। इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। जिनको नहीं पता हो, देखिए जो जनरल सिलेबस है वो बता देता हूँ, अदरवाइज तो आपको हर नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, हिंदू लॉ, मोमडल लॉ, एविडेंस लिमिटेशन, स्पेशल रिलीफ, पार्टनरशिप, बहुत सारे फिर लोकल एक्ट्स भी होते हैं और माइनर एक्ट्स भी होते हैं। तो सिलेबस आपको हर स्टेट का आपको देखना पड़ेगा अलग तरीके से।